हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले ऑलरेडी 70 तक चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट नंबर को डिस्कस करेंगे और आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का क्लास। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, तो इसमें हम लोग सारे ही प्रश्न को डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्य 2011 से 12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय की अंतिम अनुमान जारी किए हैं। तो कौन सा मंत्रालय जारी किया है? देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जड़त्व को इनके किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इनके द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। तो धारा 22 के अनुसार सभी वर्ग के मूल्य नोटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 2020 से 21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो देखिए इसमें प्रतिभागी की बात किया जाती है, इसमें प्रतिभागी नहीं है कोची एफसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि समय अध्ययन का क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग फिनोलॉजी कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता धारा 354 से संबंधित है। तो धारा 354 से क्या संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। तो यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 7 का। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल की बात किया जाए तो भारत के अभी वर्तमान में 6 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आर्य समाज के समय की बात किया जाए तो भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो देखिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? तो नीमोसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्णरेखा नदी पर चंडिल बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि यह झारखंड और उड़ीसा के बीचों बीच पड़ता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य संबंधित है। तो नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए नारायण गुरु की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो धेनका किस यंत्र है या क्या है? तो धेनका यंत्र की बात किया जाता है यह कार्डोफोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैन की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक आशुतोष राणा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारतीय सिनेमा के एक चर्चित चेहरा है, एक्टर और भी कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी शॉट पुट खिलाड़ी हैं? तो यह हो जाएंगे तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि
ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चारों कथन की बात किया जाती है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए दिया हुआ है कि जांच के अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, तो यह गलत है, बाकी सारे ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती या झोपड़पट्टी में से एक है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे धारावली, यह मुंबई राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बागवानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो उसे उनका नाम क्या था? तो मेहर उन निसा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और शादी के बाद उसे नूर जहां के नाम से जाने लगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो उसे हम लोग चैती बोलते हैं। यह चैती कला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसल के सबसे उपयुक्त है? लाल लैटराइट मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसमें से खुद की अवमानना के दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? देखिए यह अनुच्छेद 129 और 142 के तहत यह कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? देखिए एशियन गेम का शुरुआत 1951 में हुआ था, तो उसी समय भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसे आयोजन किया गया था, भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, तो दिल्ली में इसे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि पावोक्रिस्टेटस को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मोर का यह वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ठोस अवशिष्ट की बात किया जाती है इसे हम लोग कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता था? तो इसे 26 नवंबर को मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, तो कौन सा त्योहार हो जाएंगे जो तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह हो जाएंगे मिसमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो यह किस वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 2013 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है, तो एम्पायर्स न्यू क्लॉथ द्वारा कौन सी बाल कथा लिखा गया था? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात किया जाए तो शुरुआत किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया? देखिए ये UK यानी इंग्लैंड से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया। तो यह कौन सा बैंक हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे, यह बैंक की बात की जाती है, हो जाएंगे यस बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो पहले गोलकीपर की बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे शंकर लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था, देखिए 1814 में। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है 1814 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अपने महानिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह कहाँ दिए थे बुद्ध? तो यह दिए थे वैशाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो यह वर्ष किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो आप लोग याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है कि इकोलॉजी शब्द यह किससे बना है, किस भाषा से? तो यह यूनानी भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? तो कौन सा राज्य हो जाएंगे? देखिए 41 का हो जाएंगे ए, यानी महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी दिखाई है? तो यह केरल की एक शहर है कोच्चि। ऑप्शन नंबर डी, यानी कोच्चि में दिखाई है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 38 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किया शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो यह न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयार कर रहा है? तो यह किस वर्ष तक तैयार कर रहा है? तो यह कर रहा है 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंताल्या क्या है? कि अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो स्वर्ण पदक की बात किया जाता है, जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त की बात किया जाती है, किया गया अरुण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह दिया है मंजूरी नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि घेंघा या ग्वाइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा आयोडीन की कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण की बात किया जाती है, हो जाएंगे कि जीव अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो यह रोगी हो जाएंगे टिटनेस से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। बाकी इन तमाम बीमारियों से पीड़ित रोगी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोग जनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो यह बात किया जाए वेब ब्राउज़र की तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे मोजेक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है टेलेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवेशित आयन को कहा जाता है, तो आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो आवेशित आयन को हम लोग क्या कहते हैं, धनायन। आवेशित आयन को हम लोग धनायन कहते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, तो यह हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी 8 2 10 हो जाएंगे, 10 8 60 17 यानी क्या हो जाएंगे क्लोरीन, Cl17 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो अपरूप हो जाएंगे हीरा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है, तो असंक्रामक रोग की बात किया जाती है हो जाएंगे उच्च रक्तचाप, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं कुकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो रक्तचाप का उपचार किया जाता है सर्पगंध से, गंधा से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, तो ग्लूकोज के अणु जो है कि पायरुविक एसिड में टूटते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, तो यह हो जाएंगे ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेशम से प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या रेशम से प्राप्त किया जाता है, तो इससे प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, तो यह कौन सा पौधा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंटरनेट यानी टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है, तो टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है, तो वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की बात किया जाए तो इसे वर्ष यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो यह घोषित किया गया था अल्जीरिया और अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देश के पास वीटो शक्ति है, तो वीटो शक्ति की बात किया जाए देखिए दुनिया के 5 देशों के पास वीटो शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद या बेच जाना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य की बात किया जाए तो देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है, तो केरल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभ आरंभ किसने किया था, तो परियोजना का शुभ आरंभ की बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के
जब जिसमें प्रधानमंत्री थे तो वही शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलयन को या उस विलयन में क्या है? तो उस विलयन में देखिए बेसिकली उस विलयन में क्या होते हैं, तो HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कुटुम्बश्री को लागू किया है? तो कुटुम्बश्री किस राज्य में लागू किया है? तो यह लागू किया है केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो यह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत का कुल वन क्षेत्र है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह योजना शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का विस्तार की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसे लगे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।